जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग बिहार विधान परिषद 4th ग्रेड में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51 कैपिटल ए, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 19। तो यदि इसके सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा बी, यानी अनुच्छेद 51 कैपिटल ए, ठीक है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है ये लिया कहां से गया है? तो ये रसिया से लिया गया है। वर्तमान में कितने फंडामेंटल ड्यूटी टोटल हैं? तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 11 है। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन की चर्चा कहां है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में है। ज्वाइंट सेशन बुलाया कब जाता है? जबकि लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति जो है वो ज्वाइंट सेशन को बुलाते हैं। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है। पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है राष्ट्रपति। तो देखिए, जो हमारा संयुक्त बैठक है यानी ज्वाइंट सेशन है उसको बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट नहीं है? फंडामेंटल राइट नहीं है। यदि हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? तो इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है यूएसए से। वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट हैं? तो वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है। कौन कौन सा ऑप्शन है? समानता का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। समानता के अधिकार की बात करें तो इसकी चर्चा कहां है? अनुच्छेद नंबर 14 में। संपत्ति के अधिकार की बात करें तो इसकी चर्चा कहां थी? तो अनुच्छेद नंबर 31 में। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 19 में है और संवैधानिक उपचार की बात करें तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, उसको क्या कर दिया गया है? अब डिलीट कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के थ्रू? तो 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था, ठीक है। और इसको अब क्या बना दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को अब एक लीगल राइट बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट से हटाकर। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। भारत में पंचायती राज प्रणाली किस संवैधानिक संशोधन के तहत लागू किया गया? ठीक है। पहला है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा है 44वां संविधान संशोधन, तीसरा है 73वां संविधान संशोधन और चौथा है 86वां संविधान संशोधन। तो जो पंचायती राज प्रणाली है वो 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। और ये किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपको 1992 में, ठीक है। इसके तहत अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन कौन से आता है? तो 243 से 243 ओ तक जो आर्टिकल्स है वो इसके तहत आते हैं। इसकी चर्चा कहां है? तो भाग 9 में इसकी चर्चा है। और यदि हम शेड्यूल की बात करें तो अनुसूची 11 में इसकी चर्चा है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनको कौन नियुक्त करता है? इसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो यदि हम बात करें किसकी? तो बात करें राज्यपाल की, तो इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी संस्था हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करती है? मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। इसकी रक्षा कौन करता है? क्या चुनाव आयोग करता है? क्या संसद करता है? क्या सर्वोच्च न्यायालय करता है? या वित्त आयोग करता है? तो यदि हम बात करें मूल अधिकारों की रक्षा की तो वो कौन करता है? वो करता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है राज्य एक धर्म का समर्थन करता है,
दूसरा ऑप्शन है राज्य का कोई धर्म आधिकारिक धर्म नहीं होता, आधिकारिक लिखा हुआ है, आधिकारिक होगा, आधिकारिक। राज्य दो धर्मों को बढ़ावा देता है, धर्म राज्य को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी राज्य का कोई धर्म आधिकारिक धर्म नहीं होता है। ठीक है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है, सभी धर्म जो है वो राज्य के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले कौन भंग कर सकता है? हम लोग जानते हैं कि लोकसभा क्या होता है, तो अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन जो हमारा राज्यसभा होता है वो क्या होता है, तो ये हमारा स्थायी सदन होता है। ये जो है वो कभी भंग नहीं होता, लेकिन लोकसभा क्या होता है, हर 5 साल में डिसॉल्व होता है। तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले? क्या प्रधानमंत्री भंग कर सकते हैं, क्या राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, क्या मुख्य न्यायाधीश भंग कर सकते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष भंग कर सकते हैं? तो लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन 9 क्या है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि कोई कानून जो है वो वैध है या नहीं है उसकी जांच करना। कोई भी कानून जो है वो वैध है या नहीं है उसकी जांच करना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। तो भारत में जो जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट जो है, वो किस देश से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया। पहला ऑप्शन है कि क्या ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है कनाडा, और चौथा है आयरलैंड। तो जो ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। क्या है, बिहार विधान परिषद के कितने सदस्यों को बिहार के राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है? ठीक है, नामित यानी नॉमिनेटेड। हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा राज्यसभा होता है उसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो 12 सदस्य को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, और उसी तरह जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसमें गवर्नर क्या करते हैं, तो 12 सदस्य को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 12 सदस्य को गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं 12 राज्यसभा के, ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन वही यदि हम बात करें राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की, महाभियोग की, तो उसमें ये 12% क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। कल के क्लास में हम लोग आगे की बातें करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ नाइस डे।